नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए 10 लक्षण धर्म अब अपनी समाप्ति की ओर है और हमारी चर्चा भी अपनी समाप्ति की ओर है। तो अब आज क्या है कि भाई सार को जानने के दिन हैं। कौन से सार? कि उत्तम क्षमा मार्ग आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, और अंतिम मार्ग सार एकदम एंड पीरियड्स कि भाई क्या है? आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्मदश सार है, और चौगति दुक्ते काढ़ी मुकति करता है। कि अब ये जो है उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, कि अब तक आपने जितना भी अध्ययन किया अब उसके सार रूप, अब उसके बीज रूप यह कथन है। कि जैसे कि पुराने ज़माने में जो राजकुमार होते थे तो वो गुरुजी के पास दीक्षा मतलब पढ़ाई, उस समय पे तो वैसी दीक्षा होती थी, तो वो दीक्षा लेने के लिए जब उनके पास जाते थे तो गुरुजी के पास कैसे पढ़ते थे? कि सालों सालों पढ़ते थे, और कि वहाँ पे हर एक चीज़ का त्याग किया। कि राजा होए तो भी ज़मीन पे सोना, राजा के बेटा होए, और कि कोई नॉर्मल व्यक्ति हो उसका बेटा हो तो वो भी ज़मीन पे सोए, और ऐसे कर कर के पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और अंत में गुरुजी कुछ ऐसे उपदेश देते हैं, कुछ ऐसे सारभूत उपदेश देते हैं कि जो ये पूरी जो पढ़ाई है आपकी, 10 वर्षों की पढ़ाई हो, 5 वर्षों की पढ़ाई हो, उसके सारभूत है। तो आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य की पढ़ाई वैसे ही इन 10 दिनों के सारभूत है। तो आप कहोगे कि चलो सारभूत है मतलब नया कोर्स नहीं है। तो हाँ, नया कोर्स नहीं है कुछ भी इसमें, कि जो पिछले 8 दिन से पढ़ते आए थे अब उसी का 2 पार्टों में डिवीज़न किया। कि कैसा डिवीज़न? कैसा 2 पार्टों में डिवीज़न किया? कि एक तो हे वाला डिवीज़न और एक उपादेय वाला डिवीज़न, बस इतना ही डिवीज़न किया। क्या डिवीज़न किया? तो गे को तो हटा दिया कि भाई सब गे तो गे, उसमें कुछ करने योग्य है नहीं, तो बस 2 डिवीज़न रखे, हेय और उपादेय। तो उत्तम आकिंचन्य जो है वो ये हे वाला डिवीज़न है कि क्या क्या छोड़ना, इस संसार में हमें क्या क्या छोड़ने योग्य है, सो वो हे वाला डिवीज़न। उसके बाद एक है उपादेय वाला डिवीज़न। तो वो जो उत्तम ब्रह्मचर्य है वो है क्या? कि उपादेय वाला डिवीज़न, कि क्या क्या चीज़ें हमें जीवन में ग्रहण करने योग्य है, ये वाला डिवीज़न। देखिए जब भी ज्ञान होता है तो ज्ञान का फल क्या है? प्रमाण है। तो प्रमाण का वो साक्षात फल होता है, क्या होता है? कि अज्ञान निवृत्ति। क्या? कि आपका जो अज्ञान दूर हुआ तत्संबंधी। कि जैसे ही आपने ये जाना कि अहम एको खलु शुद्धो डिम्बम मौढ़ान दंसण समग्गो, जैसे ही आपने ये जाना तो आपके तत्संबंधी अज्ञान दूर हुआ और आपको क्या समझ में आया कि भाई साहब मैं आत्मा हूँ। आया नहीं आया? और अज्ञान दूर हुआ तो अब उसके परंपरा फल में क्या मिलेगा? कि हे और उपादेय की समझ। ज्ञान का साक्षात फल क्या है? कि अज्ञान निवृत्ति। और ज्ञान का परंपरा फल क्या है? कि हान और उपादान, मतलब हे और उपादेय की समझ होना, ये वो ज्ञान का परंपरा फल है। परंपरा मतलब विद टाइम जो मिलता है। कि जब एक बार आपको समझ में आ गया कि जीवन में कौन सी चीज़ आपकी है और कौन सी चीज़ आपकी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? कि समझ आई तब तो हो गया, वो समझ डेवलप हो गई। अब क्या करोगे? कि जो है उसे छोड़ोगे और उपादेय है उसे ग्रहण करोगे। इसलिए यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण किताब में दादा ने उसको एक सिक्के के एग्जाम्पल से घटित किया। जैसे कॉइन होता है, कॉइन में एक हेड साइड होती है और एक टेल साइड होती है, उसको फ्लिप करते हैं हम। तो वैसे जो आकिंचन्य है वो आकिंचन्य इन 10 धर्मों का टेल साइड है। टेल साइड मतलब क्या? कि हमें इस जीवन में क्या क्या छोड़ना, और जो हमारा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है वो हेड साइड है कि इस जीवन में हमें क्या क्या ग्रहण करना। पहले दिन से आप देख रहे हो कि वैसे उत्तम क्षमा के दिन क्या कहा था? कि वैसे कि जो क्रोध है वो क्रोध क्या है? हेय है। और क्या है उपादेय? कि क्षमा स्वभावी आत्मा।
फिर दूसरे दिन आप आए, फिर किसको हे कहा कि वैसा मान जो है वो हे है, और वहाँ पे जो सरलता है आप में, तो वो सरलता आपका क्या है, उपादेय है। फिर तीसरे दिन आप आए तो भाई जो मायाचारी है वो मायाचारी क्या है, हेय है, और उसके बाद उपादेय क्या है, कोमलता। ठीक है, चलिए उसके बाद जो लोभ है, लोभ के दिन हमें मतलब उत्तम शौच धर्म के दिन क्या पता चला था कि जो लोभ है वो क्या है, और उसके अब हमें उपादेय क्या है, शौच धर्म उपादेय है, मतलब आत्मा उपादेय है। ठीक है, उसके आगे आप चले कि सत्य धर्म में, अब सार है ना इसलिए सार तो कहना ही पड़ेगा क्या किया जाए, कि सत्य धर्म के दिन आपने क्या समझा था कि क्या जो अज्ञान है, जो मिथ्यात्व है वो तो क्या है, और उपादेय क्या है कि वस्तु का स्वरूप, क्या है उपादेय कि वस्तु का स्वरूप, और वस्तु के स्वरूप में भी मैं जो सत्य स्वरूपी हूँ वो सत्य। क्लियर। उसके बाद क्या था, संयम। तो संयम में क्या कहा था कि वैसा पांचों इंद्रियों के विषय, तो विषय तो गए गेय में, तत्संबंधी आसक्ति चले गए हेय में, फिर 6 काय के जीवों की हिंसा, तो वो 6 काय के जीव तो चले गए गेय में, और उसकी जो हिंसा के भाव हैं वो चले गए गेय में, और संयम भाव जो है वो कहाँ चला गया, उपादेय में। क्लियर। उसके बाद कौन सा धर्म आया, संयम। तप के दिन पे हमने क्या देखा था कि बाह्य में जितनी भी क्रियाएं हो रही है तो वो क्रियाएं किसकी है, कि शरीर जन्य क्रिया है, सो वो तो चली गई गेय में। तत्संबंधी जो भी राग द्वेष आदि भाव थे वो कहाँ चले गए, हेय में। और फिर क्या बचा यहाँ पर कि वो जो ध्यान रूपी परम फल था, जो परम तप था, वो कहाँ चला गया, उपादेय। इसके बाद त्याग धर्म। तो त्याग धर्म में हमने क्या समझा था कि जितनी भी संपदाएं हैं इस लोक में, जितनी भी संपदाएं हैं, तो वो संपदा कहाँ गई, हेय में, उपादेय में, कि वो संपदा चली गई गेय में। वो संपदा के संबंध में जितने भी रागादिक परिणाम थे वो चले गए, और फिर उपादेय में क्या आया कि पॉजिटिव में कुछ तो आना चाहिए त्याग में। और त्याग का पॉजिटिव क्या था, त्याग का पॉजिटिव क्या था, अरे भाई आत्मा में त्याग उपादान शून्य तो शक्ति है, उसे त्याग नहीं सकता, तो वो कहाँ पे आ गया कि वो उपादेय में। अब आया आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, तो बोल लगाओ हिसाब किताब कि एक तो गेय वाली लिस्ट कि जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, पर तो भी उपचार से उसे भी इससे कनेक्शन है हे के साथ, तो उसके साथ जोड़ते हैं। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जैसे कि किन्हीं 2 व्यक्तियों का संबंध हुआ। अब जैसे 2 मित्र हैं तो 2 जनों में मित्रता हुई, तो अब वो मित्रता हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि तेरी मम्मी मेरी मम्मी और मेरी मम्मी, हुआ या नहीं हुआ। अब जिस दिन उन दोनों की क्या होगी, इकट्ठी होगी, मतलब कि उन दोनों में झगड़ा होगा, उस दिन वैसा तेरी मम्मी तेरे पास और मेरी मम्मी मेरे पास। तो उसी प्रकार ये जो विकारी भावों से दोस्ती करी थी, तो ये विकारी भावों से जब तक दोस्ती थी तब तक किससे दोस्ती थी कि पर पदार्थों से दोस्ती थी। और जैसे ही वो वहाँ पे क्या हुई, इकट्ठी हुई, झगड़ा हुआ कि भाई साहब तू मेरा नहीं है, पर पदार्थ मेरे नहीं है, तो पर पदार्थ संबंधी जो मोह राग द्वेष है वो भी मेरे नहीं है, कि उनसे रिश्ता टूटा, तो भाई साहब किससे रिश्ता टूट गया कि पर पदार्थों से अपने आप रिश्ता टूट गया। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार अब जो आकिंचन्य धर्म है, आकिंचन्य धर्म में किससे निवृत्ति कराएंगे कि परिग्रह से। तो परिग्रह के कितने भेद हैं, तो आप हो गए 24 भेद। अब 24 भेद कैसे कि 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। ठीक है, और वेद तो लगभग सभी को आते ही होंगे, तो भी एक आध बार नाम उल्लेख के लिए नाम ले लेते हैं। अंतरंग परिग्रह 14 में सबसे पहले ये अंतरंग परिग्रह, सबसे पहला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के बाद कि 4 कषाय, 4 कषाय की बात कर दी, कहाँ पे रखना है, ठीक है, 4 कषाय। उसके बाद 9 कषाय। अब दोनों 9 कषाय नहीं है, वो 9 कषाय। समझ में आ रहा है। 9 मतलब किंचित कषाय, कि मेन नहीं है पर वो सपोर्ट लेकर के काम करती है, इसलिए 9 कषाय, किंचित कषाय।
तो अब वो किंचित किशाय क्या है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। क्लियर? ये कितनी हुई? ओवरऑल हो गई 14। कि अब क्या बचा? बहिरंग परिग्रह। अब देखो बहिरंग परिग्रह के नाम आप सुनना, और ये भी आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली। क्या है कि क्षेत्र, वास्तु, फिर धन, धान्य, फिर द्विपद, चतुष्पद। हाँ आपने क्या बोला? दास दासी, ठीक है, नो इश्यूज। द्विपद, द्विपद मतलब दो पांव हो जिसके, तो ऐसे जनों के स्वामित्व को, तो जो आपके घर पे दास दासी उनके कितने पैर हैं? कि दो पैर। कि वो जो सेवक है आपके, तो वो किस में आ गए? कि द्विपद। फिर चतुष्पद में कि गाय बैल आदि है, घर पे आपने कोई एक आध कुत्ता वगैरह रखा हुआ है, एक आध पेट। पहले तो पेट वगैरह नहीं चलते थे, गाय भैंस आदि बैल वगैरह ही चलते थे, तो उनसे काम भी निकलता था, दूध आदि भी, उसका भी प्रयोजन सकता था। और आजकल को तो किन किन को रखते कि जिनसे कोई प्रयोजन ही नहीं निकले। कि भाई कुत्ता है तो कुत्ता आपको क्या देगा? कि कुछ नहीं, बस भौंकता रहेगा दिन भर, आप उसको घुमाओ, आप उसको करो, खैर अपनी अपनी बात है। तो अब वो चतुष्पद। फिर उसके बाद यान मतलब एरोप्लेन। नहीं भाई साहब इतने तो पैसे नहीं है, तो यान की जगह पे और क्या रख लिया आपने? कि भाई कोई गाड़ी रख ली, कोई स्कूटी रख ली, और कि भाई हमारे पास ये सब के लिए पैसे नहीं है तो साइकिल रख लिया। समझ रहे हैं? तो ये सब किस में आ जाएगा? कि यान। फिर क्या आएगा? कि शय्यासन, कुप्य और भांड। शय्यासन मतलब कि भाई जो आपका आसन है, आसन वगैरह, बैठने की, सोने की, सोफ़ा वगैरह, जो भी XYZ आप सारी चीज़ें उसमें ले लो। कुप्य किसे कहेंगे? हाँ, कपड़े। तो कपड़े 2-3 अर्थ करते, कोई इसका कपड़े वगैरह भी अर्थ करते हैं, कोई इसका कि भाई जो घर में सामग्री वगैरह रखी गई हो वो भी अर्थ किया जाता है। भांड का मतलब होता है कि जो बर्तन, घर पे जो भी बर्तन रखे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे तो महाराष्ट्र साइड में बोलते हैं उनको भांड है, बर्तनों को भांड। हाँ नहीं, भांड बोलते हैं, मराठी में भांडी बोलते हैं वैसे। तो ठीक है, खैर वो अब छोड़िए, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए आप। तो वो मेरे को भाषा विज्ञान पे अभी अपना विधान विस्तार नहीं करना कि सभी एक ही भाषा से निकली हुई भाषाएं हैं और इसका ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दूर दूर का इतिहास नहीं है, सब भाई भाई, ये वाली बात मेरे को नहीं करनी है। तो मैं तो अभी इसी पे विचार प्रस्तुत करूँगा। तो अब देखिए, सबसे पहले किस पे बात करेंगे? कि अंतरंग परिग्रह पे। कि आपको कह दिया कि ये जो मिथ्यात्व है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, तो अभी तक कोई ऐसा बचा हुआ है कि जिनको इसमें अच्छी उपादेय बुद्धि भाषित होती हो? उपादेय बुद्धि थोड़ी बहुत भाषित होती हो, तो ऐसा कुछ तो कल्याण होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ कर करके, मिथ्यात्व करके, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इसमें कोई तो कुछ तो सार भरा हुआ होगा। आप तो मना कर रहे हो। और फिर एक पॉइंट पर परीक्षा करने पे आए तो फिर क्या? कि भाई सब एकत्व भी है, ममत्व भी है, कर्तृत्व भी है, भोक्तृत्व भी है, ये बुद्धि है तो पूरा झाड़ खड़ा हुआ है। उदाहरण कैसा दिया? कि एक झाड़ है, वो एक झाड़ है तो बता, वो एक झाड़ में पत्ती जो है ना, पत्तियाँ, कितनी सारी पत्तियाँ हैं? अनगिनत पत्तियाँ होंगी, कौन गिनते बैठे? इतनी सारी पत्तियाँ। वो पत्तियों को बताओ आपको हरा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। किसको? पत्तियों को दे देंगे चलेगा ना? कि जड़ को पानी दे रहे हो, पत्तियाँ खड़ी है। तो वैसे ही यहाँ पे एक जड़ है और 13 उसकी पत्तियाँ हैं। अब बताओ, वो पत्तियों पे आप कुछ भी करो कि पत्तियाँ तोड़ते रह जाओ और जड़ खत्म नहीं हुई तो वो पत्तियाँ वापस आ जाएंगी। देखा जाता है या नहीं? कि वो पेड़ को आधा काट दिया और पुनः 1 वर्ष बाद उसमें से नई डालियाँ निकलनी चालू हो गई। कि उसी प्रकार ये जो मिथ्यात्व है वो सर्व अज्ञान का मूल है, सभी पापों का मूल है, सभी कषायों का मूल है, इस संसार का मूल ये मिथ्यात्व है। सो यह जड़ पे पानी सींचोगे। कैसे सींचते हो? कैसे? कि एकत्व मत करते तो भोक्तृत्व करके, कि मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा करता, मैं इसका करता, मैं इसे भोगता हूँ, ये मुझे भोगता है। ये तत्संबंधी जितना अज्ञान है
ये सभी इसको पोषते पोषते जीवनानादिकाल से क्या किया कि वो झाड़ की पत्तियां तो चाहे जितनी कट गई उतनी, कि कभी स्त्री वेद नहीं हुए, कभी पुरुष वेद नहीं हुए, सिर्फ नपुंसक वेद हुए। तो भाई साहब बताओ, उसके कषाय कम हो गई ना? अरे हुई या नहीं हुई? कैसे नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? कषाय कम नहीं हुई इसकी। अरे भाई वो मारता पीटता हुआ भी नहीं दिख रहा जीव छोटा सा, तो बोलो क्या करेगा? क्या क्रोध मान माया लोभ करेगा? कि भाई साहब जड़ में पानी दे रहा है या नहीं दे रहा? कि जड़ में पानी दे रहा है तो पूरा झाड़ जीवित है। ये वो अप्रशस्त और प्रशस्त, वो जो उपशम कहा जाता है ना, अप्रशस्त उपशम और प्रशस्त उपशम, इसके पीछे का वो विचार है कि एक तो है प्रशस्त और एक है अप्रशस्त, कि प्रशस्त के करते ही अप्रशस्त वाली प्रकृतियां अपने आप, ये वो वाला विचार है। और फिर ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे कि जो कहेंगे कि वैसा मिथ्यात्व है, वो अकिंचित करे, कुछ करता नहीं है, कि मिथ्यात्व में ज़्यादा कोई जोर नहीं है। तो वो आप इस चीज़ को वो समझ में नहीं पाते कि भाई साहब आपका पुरुषार्थ लगता कहाँ है एक्चुअल में। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? सामान्य सी बात है। ठीक है, चलिए। तो मिथ्यात्व पे काम किया तो अपने आप ही कि भले ही 4 कषाय नहीं जाएं, तो चलो नहीं जाए तो नहीं जाए, पर तत्संबंधी अनंतानुबंधी चली जाती है। क्या हुआ कि एक मिथ्यात्व के जाते तत्संबंधी अनंतानुबंधी चली जाती है। मतलब ऐसा हो गया कि सामने वाला शत्रु था, अब बताओ शत्रु की सेना को यदि आपको हराना हो तो क्या किया जाए भाई साहब? सामने बहुत बड़ी सेना है, क्या करोगे? एक सैनिक को मारोगे? सीधे राजा को। और सामने प्रतिपक्ष में राजा कौन खड़ा है? कि एक मिथ्यात्व खड़ा है। वो मिथ्यात्व पे प्रहार करते पूरी सेना नष्ट होती है, और वो मिथ्यात्व यदि जीवित है तो पुनः वो राजा उठ खड़ा होए और नई सेना लेकर के आए और आप पे आक्रमण करे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर हो रहा है? तो वो मेन ये पूरे जितने भी आपको बहिरंग परिग्रह कहे, ये तो अभी 24, इसके अभी उत्तर भेद अभी और कहे जाएंगे, उत्तर भेद और कहे जाएंगे। कैसे? वो अभी नया थोड़ा सा एक विचार निकालेंगे उसमें से, तो उसके उत्तर भेद। तो अब ये जो मिथ्यात्व है वो बूस्टअप करता है क्रोध को, कि सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि अज्ञान। सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि अज्ञान, कि इस आत्मा ने स्वयं को ज्ञान स्वरूप नहीं जाना। पहली चीज़ क्या हुई? अरे बोलो तो क्या हुई? वरना पता कैसे चलेगा जाग रहे हो या सो रहे हो? सबसे पहली चीज़ क्या हुई? वो अज्ञान हुआ। तो अब वो अज्ञान के फल में क्या करता है कि क्रोध मान माया लोभ। तो दूसरी चीज़ क्या करी? कषाय। अज्ञान के फल में क्या किया? तो वहाँ पे अज्ञान मतलब वो मिथ्यात्व संबंधी बुद्धि। तो अज्ञान के फल में क्या किया? और जब इस जीव ने अज्ञान के साथ कषाय की, अज्ञान के साथ जब इस जीव ने कषाय की, तो फिर क्या हुआ कि भाई साहब जितनी भी आपको दुनिया दिख रही है सो खड़ी हुई। क्लियर? क्या आप कहते हो राग द्वेष है, तो राग द्वेष कहाँ आता है? ये 8 कर्मों में राग द्वेष कहाँ आ रहा है? ये परिणामों में राग द्वेष क्या कहाँ आ रहा है? तो ये जो मैंने क्रोधमान माया लोभ कहा ना, ये जितनी भी चारित्र मोह है, चारित्र मोह को यदि 2 शब्दों में कहना हो सो राग द्वेष। चारित्र मोह को यदि 2 शब्दों में कहना हो तो राग द्वेष। और जो मोह राग द्वेष किया, तो यहाँ पे मोह मतलब दर्शन मोह और राग द्वेष मतलब, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो दर्शन मोह के जाते कि मोह गया तो फिर राग भी जाएगा और फिर द्वेष भी जाएगा, और दोनों साथ में जाएंगे। और फिर कोई लोग ऐसा उसमें भेद भी करे कि भाई साहब इसमें क्या है कि भाई साहब कुछ तो प्रशस्त है कि कुछ तो अप्रशस्त है। तो टोडरमल जी क्या कहते हैं कि भाई साहब इसका फल क्या है? प्रशस्त का फल संसार बंद, तो चलो करो साइड में। और अप्रशस्त का फल क्या है कि संसार बंद, तो इसको भी करो साइड में। और फिर बचा क्या? क्या बचा? क्या बचा? जब प्रशस्त नहीं बचा, अप्रशस्त नहीं बचा, तो क्या बचा कि अकषाय भाव बचा, कषाय रहित भाव बचा, सो यह भाव मेरा है। क्लियर हुआ? इसमें विचार क्लियर हुआ? आप कहोगे जो त्याग धर्म है, त्याग धर्म के दिन भी आपने हे उपादेय समझाया था कि भाई सब त्याग वाला क्या करता है कि अपने आप को पूरा क्या करता है कि पूरा एक रेडी करता है। गलत मार्ग को देखे, देख करके क्या निर्णय करे कि यह मार्ग गलत है, निर्णय करते उसकी स्पीड रुकते 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 5वां गुणस्थान, फिर उसके बाद वो रुक जाए और उल्टी सही दिशा में
भागने लगे, सो उसका नाम क्या है कि छठवां सातवां गुण स्नान, और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए सो तो फिर सिद्ध दशा प्राप्त हुई। समझ में आ रहा है? तो वैसा ही स्वरूप यहाँ पे आकिंचन धर्म का समझना कि परिग्रह से निवृत्ति तो वो ही त्याग धर्म है, और यही परिग्रह से निवृत्ति वही आकिंचन धर्म है। तो आप कहोगे कि दो दो क्यों खड़े किए? ये भाई सब कथनचित भेदाभेद है कि भेद भी है और अभेद भी है। यदि 10 धर्मों को मुझे एक नाम में डालना हो तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इतना तो क्या 10 धर्मों को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहा जाएगा? चारित्र। एक शब्द में कहना हो इन 10 धर्मों को क्या कहा जाएगा? एक शब्द में क्या कहा जाएगा? चारित्र। क्लियर? तो उसी प्रकार अब उसी चारित्र के फिर भेद कर दिए, तो समिति, गुप्ति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, इसमें भेद किए। उसके भी उत्तर भेद किए तो धर्म के 10 लक्षण, उसके उत्तर भेद किए तो फिर आप एक एक के भेद खड़े करो कि भाई साहब वो समिति, गुप्ति, फिर शील के वो 18,000 भेद। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो उसका आगे आगे डिवीजन होता जा रहा है। अब ये सारभूत कथन है, ओवरऑल सारभूत कथन है। तो परिग्रह की बुद्धि में आपको समझाऊं क्यों? परिग्रह जो है, परिग्रह की बुद्धि कितनी सिंपल होती है, बहुत सिंपल परिग्रह की बुद्धि होती है। समझिएगा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटे से बच्चे को अभी कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा। क्या समझ में आता है कि एक अपनी मम्मी समझ में आती है। क्या समझ में आता है? मम्मी कहे उठ जाओ तो बच्चा खड़ा होगा, मम्मी कहे बैठ जाओ तो बच्चा बैठ जाएगा, मम्मी कहे खाना खाओ तो खाना खा लेगा, और मम्मी बोलेगी सो जाओ तो सो जाएगा। तो बताओ वैसा बच्चा, वो बच्चा अब बताओ सांसारिक ज्ञान को जानता है या नहीं जानता? पर पदार्थ से जुड़ा है या नहीं जुड़ा? कि एक अपनी मम्मी के माध्यम से जुड़ा है। उसी प्रकार ये जो जीव है, वो ये जीव पर पदार्थों से कैसे जुड़ा है? कि एकमात्र वो मिथ्यात्व के कारण जुड़ा हुआ है। वो मम्मी चली जाए भाई साहब, संसार के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं बचे। क्या कहा? तो एक मम्मी चली जाए तो संसार के साथ उसका वो कनेक्शन बचेगा नहीं। उसी प्रकार ये जो एक मिथ्यात्व चला जाए तो उसका वो संसार के साथ वो कनेक्शन नहीं बचेगा। क्लियर है इतना सा विचार? ठीक है। अब इसमें एक मिथ्यात्व जाए, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी को हमने जान लिया बहुत बुरी चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है, करने योग्य नहीं है। अच्छा, हास्य कि ये तो अच्छा होगा, अरे हंसते रहना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों बाबूजी कहते हैं नहीं हंसते खेलते रहना चाहिए? कि बच्चे भी गुमसुम बैठे हों तो क्या कहा जाता है? हंसो। अरे अच्छे अच्छे लोग हंसते हुए दिखते हैं, बताइए हंसते हुए दिखते हैं नहीं? भाई साहब हास्य भी परिग्रह है। कौन विचार करेगा कि हंसना भी परिग्रह है? कि ये तो कभी परिग्रह लगा ही नहीं कि हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं। हास्य, रति, रति मतलब क्या? कि पसंद, ये सब राग के भाव हैं। हास्य मतलब हंसना। कब हंसते हैं आप? कि जब कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, खिलखिला के। कि अभी कोई अच्छा सा उदाहरण दे दिया जाए, चटाके पटाकेदार, तो भाई साहब वो आप उसमें क्या करेंगे कि हंसने लगेंगे। तो बताओ वो कषाय है या नहीं है? परिग्रह है या नहीं है? है। फिर रति कि वो जो किसी भी चीज़ को अच्छा जानकर उसमें उसके इच्छा का परिणाम, उसे ग्रहण करने का परिणाम, उसमें रमण का परिणाम रति। अरति कि भाई वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है, अच्छी नहीं है। शोक, भाई साहब बताइए शोक तो अच्छी चीज़ होगी कि कोई चला गया, कम से कम शोक तो करना चाहिए, शोक सभा में जाना चाहिए। कि आपने कह तो दिया बहुत ईजीली कि भाई साहब ये परिग्रह नहीं है, ये परिग्रह को छोड़ना चाहिए, पर अंदर में ये भाव ऐसा है कि ये परिग्रह है वास्तव में, कि इसे भी छोड़ना है। किसी ने छोड़ा कि मुनि दीक्षा ग्रहण करेंगे तो अंतरंग बहिरंग सभी परिग्रहों का त्याग कर रहे हैं, तो भाई साहब हास्यादिक का भी त्याग करेंगे, रति अरति का भी त्याग करेंगे। भाई साहब विचार आता है कभी हमारे हृदय में कि हास्य, रति, अरति, शोक, भय, बताओ डर लगता है? तो बोले डर लगता है, मैं तो बेचारा हूँ। वो बेचारे व्यक्ति नहीं होते, जीवन में आपने बहुत बेचारे व्यक्ति देखे होंगे कि घर से बाहर निकले को डर है, तो लोग तो क्या कहते हैं कि भाई साहब देखो कितने डरपोक हैं, कितने भोले हैं ये व्यक्ति, कि इन्हें डर लगता है, घर से बाहर जाने में तक डर लगता है। तो ऐसा व्यक्ति भी कषाई है, परिग्रही है। ये सब आप वो 24 तीर्थंकरों की जो वंदना है दादा ने लिखी, आप उसमें पढ़ना, एक तीर्थंकरों पे एक परिग्रह को घटाया, वो परिग्रह पे उसका पूरा वर्णन किया है।
ठीक है। तो 24 तीर्थंकर और 24 परिग्रह, तो ऐसा एक कंपैरेटिव पूरा स्टडी अगली बार पढ़िएगा तो उसे इनके आधार से आप पढ़िएगा। क्लियर है। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। बताइए वो जो बाह्य में आपको जो सुसु पॉटी वगैरह है किसकी कि किसी की भी XYZ, तो उसमें बताओ अरति का परिणाम होता है या नहीं होता, जुगुप्सा ग्लानि का परिणाम होता है या नहीं होता, हो या नहीं हो। किसी को घर में किसी को बहुत बहुत भयानक वेदना हो जाए, बताओ आपको ग्लानि का परिणाम होता है या नहीं होता। आपने देखा है किसी के बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाए, किसी के बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाए और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बेहोश हो जाते हैं उन्हें देख के। अब इसमें भी दादा एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाते। कैसी स्टोरी कि एक डॉक्टर था, तो उसको क्या करना था, उसके बेटे को इंजेक्शन लगाना था। अब वो बेटे को इंजेक्शन लगाने जाए और मम्मी ऐसे ऐसे कर ले, तो उसको देख के वो बच्चा भी रोने लगे। तो अब डॉक्टर क्या करता है कि मम्मी को भेजता है बाहर। तो मम्मी कहते नहीं मैं तो ये रहूँगी। बोला आप रहेंगी तो ये इंजेक्शन नहीं लगा पाऊँगा मैं इसे, कि ये आपको देखता रहेगा और रोता रहेगा, और मैं इंजेक्शन नहीं लगा पाऊँगा, तो मैं किसको बाहर करूँगा कि मम्मी को मैं बाहर कर दूँगा। और फिर क्या कि बच्चे को बोलेंगे कि देखो चॉकलेट या उसका ध्यान कैसे भी भटका करके एक इंजेक्शन डाला और ख़त्म, उसके बाद रोते रहे, फिर उसके बाद संभालते रहना आप उसको। समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे वो जो माता को क्या हुई कि माता को वेदना हुई, वो जो बच्चे का सिर फट गया देख करके ग्लानि होती है कि क्या हो गया, ऐसे कैसी हालत हो गई, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का ट्रेन आदि में एक्सीडेंट हो गया, ग्लानि होती है वहाँ पे। ये ग्लानि का परिणाम अच्छा है या बुरा है कि भाई साहब हे उपादेय, बताओ कहाँ जाएगा कि हे में जाएगा। क्लियर, क्लैरिटी उस विषय में। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। आज के दिन पे जितना भी ये फेमिनिज्म है, फिर जो मेल के हिसाब से एक मैनिज्म भी खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नपुंसक वालों के लिए कि वो भी, जैसे कि आप देखते हैं कि एक मार्बल एसोसिएशन वाले, तो उन्होंने एक मार्बल एसोसिएशन खड़ी करी। उसके बाद जो काम करने वाले हैं तो उन्होंने एक मजदूर संघ खड़ा किया, कि जो स्त्रियां हैं तो उन्होंने एक स्त्री संगठन खड़ा किया। भाई साहब कि पुरुष हैं तो पुरुषों का अभी फिलहाल कोई संगठन नहीं बनेगा तो कहा जाए कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने एक अपना आतंकवाद का संगठन खड़ा किया, ठीक है। तो सब क्या कर रहे हैं कि जैन हैं तो जैन लोगों ने भी अपने संगठन खड़े किए, कि सब अपना संगठन खड़ा करते हैं किसके बेसिस पे कि अपने अच्छे लगने और बुरे लगने के बेसिस पे, अपने समान गुणों के बेसिस पे। भाई साहब कभी ये संगठन आपको परिग्रह लगे, भाई साहब संगठन जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट तो आप कर लेते हो, पर वो पार्टिसिपेशन क्या अभी कभी आपको परिग्रह के रूप में लगा कि नहीं। हमें तो परिग्रह क्या लगता है कि क्या परिग्रह लगता है, तो आगे कहते हैं कि क्षेत्र, कि कोई प्लॉट हो। सबसे पहले क्या पूछते हैं, शादी करने जाएं, शादी करने के लिए एक लाइन से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 के 10। सबसे पहले कि बताओ भाई कितनी ज़मीन है, तो क्षेत्र। फिर दूसरा कि बताओ कितना बड़ा घर है आपका, वास्तु मतलब घर, तो कितना बड़ा घर है आपका। फिर ये भाई साहब सोना चांदी कितना है, धन बताओ, पैसा कितना है। और धान्य मतलब कि ये जो जितनी भी भोजन आदि की वस्तु है, तो ये तो जनरली नहीं पूछा जाता, पर तो भी ऐसा ज़रूर बोला जाता है कि भाई साहब खाते पीते खानदान का है। क्या लड़का किसका है कि खाते पीते खानदान का है। उसके बाद कि द्विपद, कि बताओ घर में नौकर नौकरानी तो होंगे, कि मेरी बेटी को तो वहाँ पे आकर के काम तो नहीं करना पड़ेगा। क्यों प्रश्न पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, बेसिक। उसके बाद चतुष्पद, कि घर में गाय बैल आदि हैं या नहीं है, कि कोई पेट वगैरह है कि नहीं है। सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि यदि गाय आदि हैं तो बताओ उसका दूध कौन निकालेगा, कि हमें तो नहीं आता, तो उसके लिए भी एक आदमी रखना आपको। फिर घर में गाड़ी है या नहीं है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, भाई साहब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसमें भी ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, कि बढ़िया सी अच्छी सी गाड़ी चाहिए। प्रश्न पूछते हैं नहीं पूछते, सामान्य लौकिक विवाह करने से पहले, लौकिक प्रयोजनों को साधने से पहले बताओ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, बिल्कुल। उसके बाद कि भाई साहब बताओ कि घर पे भाई आराम से एसी, सोफ़ा, पंखा ये सब तो होगा ही, इतना तो होगा, बेसिक नीड्स है भाई साहब।
आज के दिन पे एसी नहीं होना मतलब क्या है बताओ? कि अच्छा सा सोफ़ा नहीं है, वार्डरोब नहीं है, अच्छी अच्छी भोग सामग्री नहीं है, क्या सेंस बना उसका? कोई सेंस नहीं बना। कुप्य, कुप्य का कि भाई कपड़े आदि, भाई कपड़े वगैरह कैसा, मतलब देखने में कैसा है, बोलचाल में कैसा है वो व्यक्ति, कैसे कपड़े पहन के घूमता है, एकदम टिप टॉप फर्स्ट क्लास स्टाइलिश लगता है, हाँ भाई ठीक है, नो इश्यूज़। फिर तो ये सब बर्तन आदि, कि पता है उनके घर पे खाने गए थे, पता है किसकी चम्मच रखी हो उसके घर पे? चांदी की चम्मच से खाते वो लोग, जिसे कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून चाइल्ड, आपने सुना है? सिल्वर स्पून चाइल्ड, कि जो जन्म से जिसके मुंह में वो चांदी की चम्मच हो, मतलब बहुत पैसे वाले घर में रहा हुआ व्यक्ति। तो सबसे पहले यदि हम कोई भी रिश्ता जोड़ते हैं तो किस बेसिस पे जोड़ते हैं? किस बेसिस पे? ये जो 10 परिग्रह है उसके बेसिस पे। और इसकी रियलिटी सभी को पता है कि भाई साहब वो नो कर्म है, वो कर्म तक नहीं है कि जिसका आपके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होए। नो कर्म है कि जो कर्म के उदय से कदाचित मिल रहे हैं। कर्मों का और नो कर्मों का भी कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है कर्मों का और नो कर्मों का। क्या आप बोलोगे कि एक एक नो कर्म के लिए एक एक कर्म को रखा जाए? तो नॉट पॉसिबल। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं, उसके लिए भाई साहब अनंत अनंत कर्मों को वहाँ पर रखना पड़ेगा। क्या कहा कि एक एक जीव के अनंत कर्मों के संयोग करवाने के लिए और वियोग करवाने के लिए यदि एक एक नो कर्म से एक एक कर्म का संबंध जोड़ा जाए, कितने कर्म चाहिएंगे भाई साहब? कि एक जीव के लिए अनंत अनंत कर्म चाहिएंगे। और भाई साहब पुद्गल ही हमारे पास अनंत अनंत है, समझ रहे हो आप? तो वो कर्मों का नो कर्म के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो तब वो जो असाता वेदनीय या साता वेदनीय का आपको उदय आया, अब बताओ भाई साहब ये जो यहाँ पे पंखा है, ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? कि मेरे साता के उदय से मुझे अच्छा लगे, आपके असाता के उदय से आपको बुरा लगे। वहाँ पे नो कर्म वर्गणा है मेरी, इसको खींच के नहीं लेके आई। क्या कहा भाई साहब? मेरी नो कर्म वर्गणा है, इसको खींच के लेके नहीं आई, इसमें मुझे साता की अनुभूति हो रही है, उस समय मेरे वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। क्लियर? इतना सा विचार क्लियर हुआ? तो वैसे अब कर्मों और नो कर्मों का जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे तो मैं भेद विज्ञान कर रहा हूँ कर्मों से, कि कर्म और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब कर्म और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, क्यों? वो माता से यदि कोई संबंध नहीं है, वो दो दोस्तों में कि वो दोस्ती नहीं है, तो वो दूसरे की माता मेरी माता कहाँ से हुई? तो जब मेरे में और कर्मों में कोई संबंध नहीं है, तो वो मेरे और नो कर्मों में कहाँ से संबंध हो गए? क्लियर है ये बात? और इतनी बात क्लियर होते हुए भी भाई साहब क्या है आपका बैंक बैलेंस? एक्चुअल में वो बैंक बैलेंस की वैल्यू नहीं है, पर तो भी हमें जज करना है हर एक व्यक्ति को कि उसके बैंक बैलेंस से, उसके चाल ढाल से, उसके विचारों से तो जज करना बहुत दूर की बात है। कि एक सामाजिक दृष्टिकोण देना हो आपको परिग्रह के संबंध में। परिग्रह जितना हो उतना वो व्यक्ति अच्छा माना जाता है संसार में, और परिग्रह जितना नहीं हो उतना वो व्यक्ति टाइम पास माना जाता है संसार में। कि ज़िंदगी भर में आपने क्या किया, यदि इतना भी परिग्रह नहीं जोड़ पाए तो ये दुनिया के मापदंड के मेजर हैं, और ये मेजर को फुलफिल करते हुए भाई साहब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। वो मम्मी बोलती गई कि बेटा इंजीनियर बन, इंजीनियर बन, इंजीनियर बन, वो बच्चे की ताकत नहीं थी इंजीनियर बनने की, चाहे हो भी ताकत इंजीनियर बनने की, यदि कदाचित वो उसमें नहीं लगता तो शायद ज़्यादा खुश रहता, पर तो भी आजू बाजू वालों ने बोला कि इंजीनियर बन, इंजीनियर बन, बन 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 बोल करके वो बन गए। नहीं, मन हो तो बिल्कुल बन जाओ, वैसा कोई इंजीनियर के साथ नहीं है। डॉक्टर भी लगा लेना, शास्त्री भी बन लगा लेना। कि सबने बोला कि भाई साहब शास्त्री कर लो, अच्छी चीज़ है, कर लो कर लो कर लो कर लो। भाई साहब वो चीज़ के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, ये मैटर करता है। कि वो जो आप काम कर रहे हो उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। कि आप तो स्वयं वो चीज़ को करना नहीं चाह रहे थे, वो चीज़ आपको करनी पड़ी, किन के चक्कर में? कि दुनिया के चक्कर में। इन परिग्रहों के साथ कुछ ऐसा ही हाल है कि भाई साहब बताइए हमें खाने के लिए कितना चाहिए था? कि दिन में 2 रोटी, 4 रोटी, 20 रोटी, उससे ज़्यादा कोई खाए दिन में? कि 1 सब्जी, 2 सब्जी। कि भाई साहब इतना तो आप 10-20 हज़ार की नौकरी करते तो भी मिल जाता, बट स्टिल इतने में हमें शांति नहीं मिली। फिर क्या किया भाई साहब हमने? कि फिर क्या कि कम से कम एक आध घर हो, एक मकान हो, थोड़ा बहुत खेत हो, थोड़ी बहुत गाय हो, ठीक है, नेसेसिटी पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सब नेसेसरी है। एक एक चीज़ को खड़ा किया कि एक घर
कि एक रहने के लिए एक जीवन साथी चाहिए, तो वो जीवन साथी के लिए फिर क्या लिया कि एक घर लिया। वो घर लिया, तो अब बताइए वो घर में साथ में आप भोजन आदि करेंगे, तो बताइए कपड़े वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, कि एक जने को पहनने के लिए एक कपड़ा चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, 10 कपड़े चाहिए, जब 2 जने को मिलकर के 100 कपड़े चाहिए। क्लियर? अब उसके साथ कि भाई अब गाय भैंस भी रखो, अब दूध आदि भी निकालो, तो एक और नौकर भी रखा कि जो काम करे। तो अब आपका परिग्रह क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई। और कैसे मल्टीप्लाई, कि इनटू की स्पीड से, मल्टीप्लिकेशन की स्पीड से। मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ रहा है? कि जैसे विवाह होए तो आपके 200 क्या रिश्तेदार, सामने वाले के 200 रिश्तेदार, और दोनों के मिला के हो जाते हैं 400 रिश्तेदार। कि अब इनको भी करो और इनको भी करो, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। कि आपने चालू तो किया था कि मुझे क्या चाहिए, कि एक कपड़ा चाहिए, फिर वो कपड़े को मेंटेन करने के लिए साबुन भी चाहिए, वो साबुन को मेंटेन करने के लिए कि वो एक उसका सोपकेस भी चाहिए, सोपकेस, फिर अब इसके लिए पानी भी लाओ, कि नल आदि की व्यवस्था करो, पानी आदि की व्यवस्था करो, साबुन लाया जाए, सब लाया जाए। उसके बाद कि वो एक कपड़ा जब धोया तब वो कपड़ा गीला है तो दूसरा कपड़ा लाया जाए, कि वो दूसरे तीसरे कपड़े के बाद अब और फिर क्या, कि अंडर गारमेंट्स लाए जाए। भाई साहब वो एक एक परिग्रह दूसरे परिग्रह को खींचते चला जाता है और पता नहीं चलता कि कब आपने इतनी बड़ी दुनिया खड़ी कर ली। क्लियर? तो इसीलिए अब वो आकिंचन धर्म 24 परिग्रहों से रहित किनका स्वरूप कहा, कि मुनिराजों का स्वरूप कहा है। समझ में आ रहा है? 24 परिग्रह से रहित किनका स्वरूप है, मुनिराज का। इसलिए मुनिराजों के परिग्रह एक्सपेक्टेड तो छोड़िए, उसमें कोई गुंजाइश तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक धागा भी है ना, वो एक धागा वो अनंत संसार का परिग्रह करवाने में समर्थ है, एक धागा बस। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वो धागों की वैल्यू, वो निर्ग्रंथता की वैल्यू क्या है जैन धर्म में समझाई जाए आपको, कि अकलंक और निकलंक की आप स्टोरी सुनिएगा। कि जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लेकर के अकलंक और निकलंक 2 भाई थे, बहुत समझदार, कि अकलंक को एक बार में कुछ भी सुना और याद हो जाए। आजकल तो हमें 10 बार रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और फिर याद होए, और फिर याद हो करके भी भूल जाए। भाई साहब एक बार पढ़ा और याद, कि भाई साहब ऐसी शक्ति मिल जाए, बताओ कहाँ मिल रही है, बताओ। तो ऐसे अकलंक देव 15वीं शताब्दी में हुए हैं। राजवार्धिक, श्लोकवार्धिक जैसे महान महान ग्रंथों की रचना करी, न्याय के प्रकांड विद्वान। और यदि आप स्तोत्र पढ़ते हो तो परमानंद स्तोत्र की भी रचना करी उन्होंने। परमानंद स्तोत्र आप रेगुलरली यदि पढ़ते हो तो भाई साहब ये उन अकलंक आचार्य की बात कर रहा हूँ मैं। पहले क्या थे कि जैन धर्म की दीक्षा धारण करी, फिर बौद्ध धर्म को पढ़ा। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था, बौद्ध भिक्षु बने, शायद वहाँ वाले लोगों को भनक लग गई कि कोई तो जैन आया है। तो क्या किया कि परीक्षा ली, कि भाई साहब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा लाई गई और बोला कि अब लांग दो इसे। क्या किया? भाई साहब आप कर सकते हो कि मैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा यहाँ पर रख दूँ और बोला जाओ लांग दो। किया जाए? क्या किया जाए? किया जा सकता है भाई साहब? अरे आपके बेटे से पूछ लेना जिसको अभी जैन धर्म क्या ड़ंकार मंत्र तक नहीं आता, उसको बोलना कि इस पे से कूद के दिखा, वो नहीं दिखा पाएगा। क्या किया अकलंक देव ने वहाँ पे, मतलब उस समय का अकलंक जो था, तो अकलंक ने क्या किया, एक धागा अपने वस्त्र में से निकाला और उस पर डाल दिया और कूद गया, लांग गया उसको। भाई साहब कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा पाप है कि नहीं है? कि कदाचित उस समय थोड़ा बहुत पाप तो लगा हो, पर भाई साहब वो जो जिन धर्म की जो जैन मुद्रा है ना, वो जैन मुद्रा खंडित हो गई। जैसे ही वो वस्त्र का धागा उसे स्पर्श किया, मतलब उस वस्त्र का धागा उस प्रतिमा पे गिरा, भाई साहब वो प्रतिमा निर्ग्रंथ नहीं रही, वो सब ग्रंथ हो गई, सब परिग्रह हो गई। भाई साहब इस लेवल पे निर्ग्रंथता है, इस लेवल पे निर्ग्रंथता एक्सेप्ट करी जाती है जैन धर्म में, कि यदि कपड़े का एक धागा भी तन पे हो तो भाई साहब हम उसे दिगंबर मानने को तैयार नहीं है। मतलब भाई साहब मुनिराजों के वो कपड़े का एक धागा भी हो तो भाई साहब कोई निर्ग्रंथ मानने को तैयार नहीं होगा। और परिग्रह की तो बात करना छोड़ दो, कि कपड़े की सबसे बेसिक नेसेसिटी, चश्मा आदि पे फिर चर्चा नहीं करते हो, फिर विवादित विषय हो जाता है। विवादित विषय पे हम चर्चा करते ही नहीं। आपके पास खुद का विवेक है, खुद की बुद्धि कब यूज़ करोगे? शास्त्रों में सब लिखा है, आप खुद पढ़ो, खुद समझो। कि समझदार बच्चों को समझाना नहीं पड़ता, आप खुद पढ़ो, खुद डिसीजन लो।
मैं क्यों किसी पे कमेंट करूँ? मैं होता कौन हूँ किसी पे कमेंट करने वाला? ये कमेंट करना मेरा काम नहीं है। बहुत क्लियर समझ लेना, जैन धर्म में कमेंट करना आपका काम नहीं है कि इसने इस पे कमेंट किया, उसने उस पे कमेंट पास किया। ये कमेंट ये गेम खेलना कोई काम नहीं है। वैसा वस्तु का स्वरूप समझो। वस्तु का स्वरूप समझ में आया? खुद का कल्याण करो, खुद का लोटा छानो और भाई साहब खुद का कल्याण हुआ और भाई साहब मोक्ष में जाओ। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। खुद को आपको जैन धर्म समझ में आ रहा है कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ये ऐसा वो वैसा। भाई साहब कोई सार नहीं रखा कि चश्मे में परिग्रह है या नहीं है। क्या समझ में आता है आपको कि तदनुसार आप उसका निर्णय कीजिए और निर्णय करके आप अपना डिसीजन लीजिए और आप अपने धर्म की उन्नति में आगे बढ़िए। वो विवेक से निर्णय लीजिए। क्लियर? कि वो एक धागा भी जब वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो भाई साहब और परिग्रहों की तो क्या चर्चा करना। एक धागा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि मुनिराज आदि को कोई भी क्या हो कि भाई साहब कोई भी यदि उनको आदि व्याधि हो जाए तो भाई साहब 2 उपाय कहे जाते हैं उस समय पे, या तो समाधि ग्रहण करे और या तो मुनि दीक्षा का छेद करे। मुनि दीक्षा ये अव्वल चीज का नाम है। मुनि दीक्षा में ये नहीं चलते अतिचार चलते, अनाचार नहीं चलते। मुनि दीक्षा का अनाचार नहीं चलता कि गलती की संभावना तो हर जगह होती है। गलती के लिए कोई मना नहीं कर रहा है तो उसका प्रायश्चित भी लिया जाता है। और भाई साहब जो गुनाह किया ना, गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। वो जो गुनाह किया जाता है गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। कि यदि मन में भले ही बाह्य में निर्ग्रंथ होए और मन में एक धागे के भी परिग्रह की इच्छा हो तो भाई साहब वो नरक का कारण बनता है। मन में यदि एक चीज के प्रति भी उन्हें परिग्रह इष्ट बुद्धि हो भाई साहब नरक का कारण बनेगा मुनिराज को। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप श्रावक धर्म से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मुनि धर्म इतना उच्च धर्म है कि उसकी विराधना का फल भाई साहब नरक निगोद के अलावा कुछ दिखता नहीं है। वो जैन धर्म की उत्कृष्ट प्रतिमा है। उत्कृष्ट प्रतिमा मतलब कि उत्कृष्ट वो जैन धर्म का वो साक्षात स्वरूप है जो आपको दिखता है अपने अभी स्पष्ट नज़रों से। कि भले अरिहंतादिक नहीं है तो भी भाई साहब मुनिराजों में गणधर देव की उपमा की जाती, कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा दी जाती है आचार्यों को। विचार तो करके देखो मुनि धर्म कितना ऊंचा धर्म है। और वो धर्म की गरिमा भाई साहब वो गरिमा को नहीं छेड़ा जा सकता। व्यवहार धर्म हुआ तो क्या हुआ और सत्यार्थ हुआ तो क्या हुआ कि भाई साहब उसका औचित्य इतना ऊपर है कि जिसकी मर्यादा का उल्लंघन संभव नहीं है। और उस मर्यादा का यदि उल्लंघन हो भाई साहब वो जैन धर्म नहीं है। ये स्पष्ट बात है, स्पष्ट बात। ग्रंथ के एक एक पेज पर कोई ग्रंथ आप उठा के देख लो, श्रावकाचार का XYZ कोई भी, भाई साहब इसके विपरीत यदि मुनिराजों का स्वरूप मिल जाए तो आप आइएगा कि सब ग्रंथ मुनिराजों का स्वरूप यदि पूरे जैन शास्त्रों में कहीं मिल जाए तो फिर बात करेंगे। इसीलिए टोडरमल जी ने यहाँ तक कि श्वेतांबर मत को 5वें अधिकार में डाला। 5वां अधिकार किसका है? कि ग्रहित मिथ्यात्व का। रीजन सब ग्रंथ परिग्रह के साथ मोक्ष मानना महापाप है, मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। और ऐसा जीव भाई साहब सम्यक दृष्टि तो छोड़ो भाई साहब अनंत काल तक संसार में रुलने वाले जीवों में से है, क्योंकि बुद्धि ठिकाने पे नहीं है। और क्या है? तो विचार आप डेवलप कीजिए क्या स्व है क्या पर है। कि जहाँ पे तो हमने ये कह दिया कि क्रोधादि भाव भी मेरे नहीं है, कि वहाँ पे तो आप किस पे लड़ाई कर रहे हो? बहिरंग वस्तुओं पे। गुरुदेव श्री के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ कि वो श्वेतांबर संप्रदाय में से परिवर्तित होकर के आए थे, तो सभी को पता है। तो क्या हुआ कि एक बार श्वेतांबर साधु कोई आए तो उन्होंने कहा कि चलो चर्चा करें हम। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि क्या चर्चा की जाए। तो गुरुदेव श्री ने एक प्रश्न पूछा कि ये जो चश्मा है वो चश्मा किसके आधार से टिका हुआ है? तो उन महाराज जी ने क्या उत्तर दिया कि कान के आधार से टिका हुआ है। गुरुदेव श्री ने कहा हो गई चर्चा, बस इतनी चर्चा करनी थी। मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग जाननी थी कि वो चश्मा अपने आधार से है और ये जो कान है वो अपने आधार से है, वो एक दूसरे का आधार नहीं बनता। उसी प्रकार भाई साहब बहिरंग परिग्रह है, भाई साहब वो गे की कैटेगरी में है, वो तो अभी हे उपादेय में भी नहीं आया। और उसके संबंधी आप विचार कर रहे कि रखना या नहीं रखना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं समझ में आती। इससे बड़ी मूर्खता कोई समझ में ही नहीं आती। जैन धर्म में वेश भी 2 ही हैं कि एक श्रावक का वेश और दूसरा क्या, उसमें उत्कृष्ट श्रावक का भी वेश आ गया।
एलक शुल्लक आदि का। तो ये इनका जो वेश आया ये, और दूसरा एक मुनि का वेश, बीच का कोई वेश एग्जिस्ट नहीं करता। बीच की कोई मिलीजुली सरकार नहीं है कि यदि आप मुनि धर्म के लिए रेडी नहीं हो मतलब नहीं हो। और आकिंचन धर्म एक स्ट्रिक्ट मुनि धर्म रिलेटेड वो धर्म है कि वैसा अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का सर्वथा है कंप्लीट। तो आप कहोगे कि भाई साहब उनके क्रोधमान माया लोग तो है संचलन संबंधी, इस आपके वो वेद का उदय कब जाएगा, कौन से गुण स्थान में, कि 9वें गुण स्थान में, करेक्ट 9वें में ही जाएगा। वेद संबंधी जो है वो 9वें के अंत में जाएगा। तो ये तो 9वें गुण स्थान तक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप कहोगे कि भाई साहब फिर तो परिग्रह सहित हुए, कषाई हुए। भाई साहब उससे स्वयं को भिन्न जानते हैं, उपादेय बुद्धि नहीं है इसलिए वो परिग्रह भी नहीं है। ये 9 कर्मों का होना, ये रागादिक विकारी भावों का होना वो परिग्रह का सूचक नहीं है। क्योंकि यदि होता तो फिर भाई साहब दिगंबर मुनि हैं वो 24 परिग्रह से रहित नहीं होते। उनके वो कषाय होते हुए भी भाई साहब उससे रहित कहा जा रहा है उनका स्वरूप। अब समझो ना किस किस वेद विज्ञान की ओर आपको वो मुनि धर्म के स्वरूप पे अग्रसर हो रहे हैं कि भाई साहब चारित्र मोह के उदय से वो कषाय हुए तो हुए, आपकी नहीं है मान लिया ना आपने। अब जब तक उदय आना हो सो आए कि वो ज्ञानावर्णीय जनित अज्ञान है भाई साहब कब तक कि 12वें गुण स्थान के अंत तक। उससे भेद विज्ञान कर लिया ना आपने, किया या नहीं किया, कि भेद विज्ञान कर लिया भाई साहब हो गया, कर लिया बस हो गया। अब वो आपके परिग्रह की सूची में नहीं है कि एक मिथ्यात्व तो हट गया भाई साहब ये पूरे परिग्रह हट गए। क्या कहा, एक मिथ्यात्व हट गया ये पूरे परिग्रह हट गए, जस्ट एक मिथ्यात्व से। समझ में आ रहा आपको मुनि धर्म का स्वरूप कि कषाय का उदय होए और तो भी उन्हें सपरिग्रही नहीं कहा जाता, निर्ग्रंथ कहा जाता है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब नैगम नहीं लगाओ ना कि भाई साहब संकल्प किसका ग्रहण करोगे कि भाई साहब कुछ ही काल में मोक्ष लक्ष्मी का वरण करेंगे, निर्ग्रंथ होंगे। भाई साहब फिर तो अरिहंत भगवान के परिग्रह का कोई अंदाजा ही नहीं होता। यदि बहिरंग परिग्रह से उनका परिग्रह नापा जाए तो, यदि कर्मों से उनका परिग्रह नापा जाए भाई साहब तीर्थंकर प्रकृति महापुण्य का उदय किनके, तीर्थंकर के। यदि उस पुण्य को परिग्रह माना जाए भाई साहब कोई हिसाब किताब ही नहीं बनेगा। वो कर्मों को यदि परिग्रह माना जाए भाई साहब जैन धर्म पूरा खड़ा नहीं होगा। हमको विचार ख्याल में आ रहा है वो, तो लग रहा होगा थोड़ी सी बोरिंग बात है पर भाई साहब बहुत गहरी बात है। हर एक चीज़ को स्टोरी से नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ चीज़ आपको गहराई में जाकर के उपयोग लगा करके समझनी भी पड़ेंगी कि मुनि धर्म किसका नाम है, अरिहंत दशा किसका नाम है। बताइए भाई साहब समूहशरण का विधान विस्तार आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कितना बड़ा होता है समूहशरण, समझ में आ रहा है आपको, कितनी कितनी सभाएं, कैसा कैसे तो समूहशरण की विभूति, अष्टप्रातिहार्य किसके लिए, किनका समोशरण है, बताइए किनका समोशरण है। आप कहोगे महावीर भगवान का है, आप कहोगे आदिनाथ भगवान का है, आदिनाथ भगवान का समोशरण है, महावीर भगवान का समोशरण है। भाई साहब यदि महावीर भगवान का समोशरण होता भाई साहब इस जगत के सबसे बड़े परिग्रही माने जाते, क्योंकि उससे बड़ी कोई इज्जत नहीं है, उससे बड़ा कोई वैभव नहीं है। समोशरण से बड़ी कोई इज्जत आपको 3 लोग में मिल नहीं सकती है कि इंद्र भी नतमस्तक हो जाए आपके सामने, इससे बड़ी कोई आपको मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिले नहीं। और तो भी 24 परिग्रह रहित 24 जिन राज, समझ में आ रहा है। अरिहंत भगवान के 9 कर्म से बताओ आपका परिग्रह डिसाइड होता है। भाई साहब आप घर में रहते हो, भाई साहब उससे आपका परिग्रह डिसाइड नहीं हुआ, वो घर के प्रति आपकी आसक्ति कितनी ये बताओ ना, इससे वो परिग्रह डिसाइड हुआ। क्या आप 3 रोटी खाते हो, भाई साहब वो 3 रोटी खाई उससे आपकी आसक्ति नहीं है, कि उसके पीछे आपकी वो ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि जो शरीर के प्रति है वो कितनी है वो बताइए ना, वहाँ पे काम कीजिए ना। कषाय के उदय पे सबको काम करना है क्या, कि क्रोध को कम करने का उपाय बताओ, तो भाई साहब ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, क्रोध कम होगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स की आप बातें सुनो, तो भाई साहब क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको तो नहीं करना चाहिए, तो कंट्रोल करो। भाई साहब क्रोध तो हो गया, उसके बाद अंदर ही अंदर आप उसको दबा के रखे हो तो भाई साहब क्या होगा, प्रेशर कुकर की तरह फटेगा और क्या होगा।
कषाय को रोकने में धर्म नहीं है। अगेन, कषाय को रोकने में धर्म नहीं है। क्या कहा कि भाई साहब आपको पता है हमें कैसी कैसी कषाय होती है, कैसी कैसी कषाय होती है आपको पता है, तो भाई साहब आप सुन लो ना, तो आप तो हमें धर्मात्मा छोड़ो, आप तो हमें सामान्य व्यक्ति मानने से मना कर दो, ऐसी ऐसी कषायों के परिणाम होते हैं। भाई साहब तो भी कहा जाता है कि कषायों को रोकने में धर्म नहीं है, उससे जो भेद विज्ञान हुआ है वो धर्म है। क्या कहा वापस कि कषायों को रोकने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वापस, कषायों को रोकने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उसका अप्रशस्त उपशम ही होना है। वापस, कि वो जो नील लेश्या है, कृष्ण लेश्या है, उससे आप पीत लेश्या की तरफ मत आइए, पद्म लेश्या की तरफ मत आइए। वो अनंतानुबंधी जाएगी, कब चली जाएगी? कि जब एक मिथ्यात्व चला जाएगा, दर्शन मोह का जब आपका प्रशस्त उपशम होगा तब जाएगा। वैसा प्रधान योग से ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि स्ट्रेंथ आती है, वैसा विचार तो करके देखो। ये जस्ट एक वर्ड है प्रशस्त और अप्रशस्त, और इतने बड़े कॉन्सेप्ट को समझा के चला गया कि आपको काम कहाँ करना है, पुरुषार्थ कहाँ लगाना है, और पुरुषार्थ अपने आप कहाँ हो जाएगा। वैसा कषायों को दूर करना पड़ता है। मुनिराज के बताइए वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव उन्होंने किया, सहजता पूर्वक हुआ। डिफरेंस है दोनों में। दादा तो बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं इसके लिए कि बताओ एक व्यक्ति है, उसने ब्रह्मचर्य लिया और उसके सामने कह दिया जाए कि आपने शादी नहीं की तो खुश हो जाए, और यदि कह दिया जाए कि आपकी शादी नहीं हुई, डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई साहब? कि भाई साहब आपकी शादी नहीं हुई, बोले कैसे नहीं हुई? मैंने नहीं की। 10-15 रिश्ते थे, 20-25 रिश्ते थे, अरे ढेरों रिश्ते थे मेरे लिए, मैंने शादी नहीं की, चॉइस थी मेरी। भाई साहब शादी नहीं की और शादी नहीं हुई में क्या फ़र्क है? तो भाई साहब होनहार में होनी नहीं थी सो नहीं हुई। ये बात को मानने का नाम सहजता है। बीच में मान आप खड़ा करोगे भाई साहब, वहाँ पे सहजता नहीं आ रही। शादी नहीं की और शादी नहीं हुई भाई साहब एक ही बात है, नहीं होनी थी सो नहीं हुई। वो बताओ 3 लोग के नाथ, 3 लोग के नाथ जो हैं कि 3 लोग के नाथ हैं, तो बताओ 3 लोग के नाथ पर के करता नहीं है या पर का कुछ कर ही नहीं सकते? क्या कहा? वो 3 लोग के नाथ पर के करता नहीं है या वो पर का कुछ कर ही नहीं सकते? तो भाई साहब एक ही बात है, पर का कुछ कर सके ऐसी 3 लोग के नाथ में ताकत नहीं है। और यदि 3 लोग के नाथ को करता कहा जाए भाई साहब, इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। समझ में आ रहा है? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता कितना ऊंचा धर्म है कि ऐसे धर्म को धारण करते पर पदार्थ में कुछ करने की बुद्धि नहीं होती, बस ज्ञाता दृष्टा बने रहने की बुद्धि, अनंत काल तक अपनी आत्मा में ममत्व की बुद्धि, मैं ही आत्मा हूँ ऐसा एकत्व रूप निश्चय से अपने आत्मा को जाने, और अनंत पुद्गल द्रव्यों को कैसा जाने कि ये मैं नहीं हूँ, ऐसा व्यवहार से जाने। जानेंगे तो उपयोग से, पर भाई साहब वो सुख की अनुभूति कितनों की होगी? आप एक टेक्निकल सिचुएशन देखो ना कि एक सिद्ध भगवान है, बताओ उसको दूसरे सिद्ध भगवान के उस सुख गुण का ज्ञान हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ज्ञान हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ज्ञान हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? कि नहीं होए तो उनके केवल ज्ञान में कोई दिक्कत है। सो केवल ज्ञान में तो कोई डिफॉल्ट आता नहीं है ऐसा कि अनंत सिद्धों के अनंत ज्ञान गुण का ज्ञान हो रहा है, अनंत सुख गुण का क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है, और स्वयं के सुख का अनुभव हो रहा है। डिफरेंस, स्वयं के ज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है, पर ये मेरा ज्ञान है, अपनत्व। भाई साहब वो दूसरे के बच्चा और अपने बच्चे में आपने डिफरेंस समझा कि नहीं? वो जो बच्चा आपका खो गया था वो आपको मिला या नहीं? कि दूसरों के पड़ोसों के जितने बच्चे घर पे आ जाएं, पर भाई साहब चाहे वो बच्चे को आप जितना अच्छा ट्रीट कर लो, उसमें अपनत्व होता नहीं है, और अपने बच्चे से अपनत्व छूटता नहीं है। उसी प्रकार की चाहे जितने गेयों को जान लो कि अपनी आत्मा का सुख अनुभव में आए बिना रहता नहीं है, और अनंत गेय जो हैं वो पर पदार्थ उसका सुख अनुभूति में आ सकता नहीं है। तो भाई साहब कर्तृत्व की तो बहुत दूर की बात है कि पर द्रव्य का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं, पर द्रव्य को श्रद्धान कराने में समर्थ नहीं। बताओ उनके बस की होती तो सबको आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते? उनके बस की होती तो छोड़ते क्या किसी को संसार में?
कि बोले सब आओ मोक्ष में। बस में होती, कहाँ से आ रहे ऐसे विचार? बस में होती मतलब, बस में होती मतलब बस में नहीं है, और ना ही वो चाहते हैं कि उनके बस में हो ऐसी कोई वस्तु। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ में करना तो उन्होंने सीखा नहीं। पर पदार्थ का कर्तृत्व तो उन्होंने आज तक माथे पे लिया नहीं। इसका नाम है निर्ग्रंथता। उस सहजता का नाम है वो निर्ग्रंथता भाई साहब, कि पर पदार्थ के एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व से आप छूट गए, इसका नाम है वो निर्ग्रंथता। इसलिए वो चतुर्थ गुण स्थान वाले के, पंचम गुण स्थान वाले के वास्तविक सहजता किसके होती है भाई साहब? हमारे आपके, कि एक आध दो इंजेक्शन लग गए और उसमें आपने ऐऊ नहीं किया, 10 दिन आपने उपवास पाल लिए और एकदम ऐसे एक शिकन तक नहीं है चेहरे पे, भाई साहब इसका नाम नहीं है सहजता। सामने वाला आपको उल्टे सीधे 2 शब्द कह के चला गया और आपने उस पर क्रोध नहीं किया, भाई साहब इसका नाम नहीं है सहजता। वो कषाय आपने की या नहीं की, कषाय करने या नहीं करने से वो सहजता का कोई रिलेशन नहीं है। वापस कह रहा हूँ, कषाय करने या नहीं करने से सहजता का रिलेशन नहीं है। स्वयं को कषाई जानने या अकषाई जानने से वो सहजता का रिलेशन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यदि वो पर पदार्थों से स्वयं को भिन्न जाना, चाहे उन पर पदार्थों का सहयोग भी हो, तो भी वो आपके परिग्रह बनने में समर्थ नहीं है। क्लियर? समझ में आ रही है इतनी सी बात? क्लियर है भाई साहब? बताइए, घर आपका परिग्रह है या नहीं है? कि है। क्यों? क्योंकि मैंने उससे क्या करके रखा हुआ है? कि राग करके रखा हुआ है, इसलिए मेरा घर है वो। बताइए, वो जो घोड़ा आदि है वो आपका परिग्रह है या नहीं है? क्यों? सामने से आया था क्या वो? लेकर के आया। अरे मैं तो यहीं पे जन्मा हुआ हूँ, ये जगह तो मेरी होगी। कि भाई साहब उससे जो राग है वही आपका परिग्रह है। वो संबंध टूटते भाई साहब, पर पदार्थ तो हो या नहीं हो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तब तो आप कहोगे कि बहुत बढ़िया सिस्टम, कि अंदर में राग आदि छोड़ दिए, तो बाहर में कपड़े हो या नहीं हो क्या डिफरेंस पड़ता है? करेक्ट? अंतर में आपने राग छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, बाह्य में आपके कपड़े हो या नहीं हो क्या डिफरेंस पड़ता है? सही बात है ना भाई साहब? राग से ही तो संबंध छोड़ना है, राग से ही तो संबंध छोड़ना है। कि भाई साहब वो राग से संबंध छूटा तो भाई साहब इसको रखने का विकल्प कहाँ से आया फिर? इसके मेंटेनेंस का विकल्प कहाँ से आया फिर? इस संयोग को बनाए रखने का विकल्प कहाँ से आया फिर? अब महावीर भगवान की वो स्टोरी सुनो ना, कि भाई साहब कांटे में अटक गया, उन्हें विकल्प नहीं यार चला गया, तो ये बताओ ना कि कपड़े जब छोड़े थे तो वो सफ़ेद कपड़े रखने का विकल्प कहाँ से आया फिर? जब निर्ग्रंथ हो गए थे तो सभी कपड़े छोड़ दिए, तो उसके बाद वो कपड़ा ग्रहण करने का विकल्प आया कहाँ से? तो आप कहोगे कि ऐसे तो हमारे मुनिराज के भी देखे जाते हैं। क्यों? आप पीछे कमंडल रखते या नहीं रखते? परिग्रह होंगे ना, ग्रंथ रखते या नहीं रखते? परिग्रह होगा ना, कि भाई साहब यदि उसमें भी एकत्व ममत्व बुद्धि करे तो वो भी परिग्रह है। क्या कहा? तो पीछे कमंडल से भी भाई साहब बहुत ज़्यादा ममत्व नहीं है। वो किसके लिए है? कि शौचाधिक क्रिया के लिए है, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति के लिए है। समझ में आ रही है वो? कि उसकी उपयोगिता इतनी ही है, वो उपकरण है। क्या है वो? उपकरण है, संयम पालन के उपकरण है, उसके माध्यम से संयम पलता है, सो उनका परिग्रह नहीं है। तो आप कहोगे कि बिना विकल्प के तो नहीं रहेगा, तो वैसा विकल्प तो है, नो डाउट विकल्प है, पर उसके संबंधी वो बुद्धि नहीं है। विकल्प है पर वो बुद्धि नहीं है वहाँ पे। और आप विचार करो कि जब आपने मुनि धर्म अंगीकार किया, आपने अपना घर छोड़ दिया, अपने प्रेमी जनों को छोड़ दिया, छोड़ा या नहीं छोड़ा? अपने समाज को छोड़ दिया, तो फिर ये बात बताओ कि अब आप घर से निकल करके पूरी दुनिया को अपना घर बना रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय भाई साहब? कि आपने उस वास्तु को छोड़ा और वो वास्तु छोड़ के आपने नया वास्तु पकड़ लिया, कि वो परिवार को आपने छोड़ा और वो परिवार को छोड़ करके आपने नया परिवार पकड़ लिया, कि आपने अपने काम धंधे को छोड़ा और आपने नया काम धंधा पकड़ लिया। कि भाई साहब ये कहाँ तक न्याय है मुनि धर्म के साथ? ये कितना न्याय है मुनि धर्म के साथ?
बताइए कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या वो किसी का घर बनवाएंगे? किसी का घर बनवाएंगे वो कभी? कि वो किसी के बेटे बेटी को बोलेंगे कि ये कोर्स कर ले, ये फलाना कर ले, ये डिप्का कर ले? कि जिन्होंने स्वयं वो राह छोड़ दी, वो कभी ये कहेंगे कि भाई साहब उस रास्ते पे जा? बताइए भाई साहब, आपने चोरी छोड़ दी हो, आप चोर हो, फॉर एग्जाम्पल कह नहीं रहा हूँ, कि यदि आप चोर हो और आपने चोरी छोड़ दी, कभी अपने बच्चे को लगाओगे उस मार्ग पे? कि भाई साहब आप संसारी थे और संसारी से आप निर्ग्रंथ हुए, अब बताओ किसी को लगाओगे संसार मार्ग पे? कि जिन चीज़ों को आपने है जाना, दूसरों के लिए उन चीज़ों का आप उपादेय कह रहे हो। भाई साहब इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि यदि कोई प्रथम में प्रथम उपदेश ग्रहण करने आए कि हे प्रभुवर मेरा कल्याण कैसे हो, सबसे पहले किसका उपदेश देना? कि मुनि धर्म का उपदेश देना। और यदि मुनि धर्म धारण करने में असमर्थ हो तो फिर श्रावक धर्म का उपदेश करना। समझ में आ रही? मैंने मनोवैज्ञानिकता पहले मुनि धर्म का उपदेश करना। मुनि धर्म धारण करो, परिवज्जतु सामण्यम, सामान्य को अंगीकार करो, उसके बाद श्रावक धर्म का पूरा पूरा उपदेश खड़ा होता है। कि पहली चीज़ में पानी छानने का उपदेश नहीं दिया जाता। एग्जैक्टली। और सबसे पहले तो हम भाई साहब आपकी दुकान में, सबकी मार्बल वगैरह की दुकान है ना, कोई अच्छी पार्टी आई हो, क्या दिखाओगे? 100 रुपये फुट वाला मार्बल दिखाओगे या 1000 रुपये फुट वाला मार्बल दिखाओगे? आपको पता है उसकी बड़ी सी होटल बननी है, क्या दिखाओगे भाई साहब? अरे भाई साहब जितनी ऊंची चीज़ है उतनी ऊंची चीज़ दिखाएंगे ना। तो भाई साहब जब आप स्वयं ऊंची चीज़ का पालन कर रहे हो तो दूसरों को क्यों नीचा माल दिखाते हो? कि सबसे पहले तो ऊंचा माल दिखाओ। यदि उसकी कैपेसिटी नहीं होगी तो अपने आप कहेगा कि भाई साहब ये माल लेने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तो फिर दिखाना नीचा माल। श्रावक धर्म समझ में आ रही मनोवैज्ञानिकता आपको? इसका नाम है मुनि धर्म, इसका नाम है आकिंचन धर्म। और किस पे लड़ रहे हैं? बाह्य परिग्रह पे। जहाँ पे अंतरंग परिग्रह का कोई नामो निशान नहीं बच रहा, वहाँ पे लड़ाई किस पे हो रही है? बाह्य परिग्रह पे। इससे बच के आना तो क्या ही होगा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लड़ाई किस पे कर रहे हो, आप डीलिंग किसकी कर रहे हो? कि बाह्य परिग्रह की। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अंतरंग परिग्रह भी उनके नहीं है। क्यों? हास्य जो होए कदाचित हास्य होए तो वो हास्य में भी कि भाई साहब ये हास्य का परिणाम मेरा नहीं है, उस परिणाम से प्रेम नहीं करते। तो जीवन में हंसते रहो, खुशी रहो, खेलते रहो। जीवन में हंस रहे थे, खुश रहे थे, खेल रहे थे, तो फिर भाई साहब ये संसार को छोड़ा क्यों आपने? और आपने इस संसार को छोड़ा तो भाई साहब दूसरों को क्यों संसार में भटकने का उपदेश देते हो? संसार से निकलने का उपदेश दीजिए। और यदि संसार से निकलने का उपदेश नहीं दे तो भाई साहब वो क्या कर रहा है कि जैन धर्म में उन्हें दंड का प्रावधान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं। किसका प्रावधान है भाई साहब? कि दंड का प्रावधान है। स्पष्ट शब्द है आचार्य देव के। पढ़िएगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कभी खोल के तो आपको समझ में आएगा कि यदि मुनि धर्म के पहले श्रावक धर्म का व्याख्यान किया जाए तो भाई साहब दंड का प्रावधान है। यदि उत्कृष्ट धर्म के सामने यदि निकृष्ट धर्म दिखाया जाए भाई साहब दंड का प्रावधान है। यदि मिथ्यात्व को छुड़वाने के पहले भाई साहब कषायों को छुड़वाया जाए भाई साहब आपके दंड का प्रावधान है। उत्कृष्ट धर्म दिखाइए। यदि वो उत्कृष्ट धर्म को ना समझे तो फिर आप उसे नीचे से चालू करवाइए ना कक्षा कि समझदार व्यक्ति है, अधिक शक्ति वाला है, तो उसे उत्कृष्ट धर्म दिखाइए। ये समझदार होगा, एक क्षण में समझेगा, उसके कल्याण होगा। वो शेर का जीव सबसे क्या दिखा, क्या कहा होगा महाराज ने वहाँ पर आकर के, चारण रिद्धिधारी मुनियों ने आकर के कि हे जीव ये मांस खाना पता है कितना बड़ा पाप है? ये कहा होगा। भाई साहब सबसे उत्कृष्ट धर्म का व्याख्यान सबसे बड़ा काम है। इसलिए द्रव्यान योग का व्याख्यान सबसे पहले में पहले दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इजी है, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, सारभूत, सारगर्भित। इसलिए इसका व्याख्यान इतना पहले होता है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से किया जाता है। एकांत नहीं है भाई साहब हमें इसका, कि ऐसा नहीं कि प्रथमानुयोग की आप मना करोगे। यदि प्रथमानुयोग की मना करते तो मैं अखिलम देव की कहानी क्या सुनाता, मैं नेमिनाथ भगवान की कहानी क्या सुनाता, मैं महावीर भगवान की कहानी से इसकी सिद्धि क्यों कर रहा होता? भाई साहब सब जगह एक ही उपदेश है वीतरागता का। जैन धर्म में कहीं भी 19-20 नहीं किया गया है
कि हर एक अनुयोग में उस वीतरागता का व्याख्यान है, और वो वीतरागता के स्वरूप को इन परिग्रहों से मत नापिए। वो ये परिग्रह को छोड़ना है, परिग्रह का नियम करना। 5वें गुणस्थान में वो परिग्रह का नियम कब कर पाता है? कब कर पाता है भाई साहब? कि जब उन परिग्रहों से स्वयं को भिन्न जाना हो, तब वो परिग्रह के संबंधी विकल्प भी नहीं होते, तो वो परिग्रह अपने आप सहज छूटते हैं, सहज उसका नियम लिया जाता है। कि कैसा कि वो जो आपका बच्चा है, आपके बच्चे को आपने बचपन में नियम दिलवा दिया कि आलू मत खाना, प्याज मत खाना। अब रोज़ वो अपने दोस्त का टिफ़िन देखे और आलू प्याज देखे और उसका मन तो वही खाने का। बताओ आलू प्याज खाने का पाप लगता है या नहीं लगता उसको? प्रतिदिन प्रतिदिन लगता है। भाई साहब, नियम लेने में समझदारी नहीं है। कब तक? कि जब तक तत्संबंधी कषाय आपके उपस्थित हो, तब तक वो नियम लेने में कोई समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका नाम होगा फिर मायाचार्य। कि वो कषाय कब जाएगी? कि तत्संबंधी बुद्धि खड़ी कीजिए ना, बताइए अपने बच्चे को कि भाई साहब उसमें अनंत जीव हैं, अपने आप इतनी करुणा खड़ी होगी कि वो आलू खाने का विकल्प नहीं होगा, वो आलू खाने का विकल्प नहीं होगा, और तब वो जो नियम लेगा वो सच्चा नियम होगा, वो कषाय के अभाव में लिया गया नियम है। वैसे ही अनंतानुबंधी जाए, अनंतानुबंधी जाए तो कब जाए? कि मिथ्यात्व के जाते ही अनंतानुबंधी जाती है। तो भाई साहब वहाँ पे अनंतानुबंधी जो जड़ है, जड़ को खत्म किया सो कषाय अपने आप जाती दिखती है। उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण जाए तो अपने आप सहज कैसी प्रवृत्ति होए? कि नियम रूप प्रवृत्ति होए। कि पूर्व में नियम रूप प्रवृत्ति तो होती है, कि अब उसमें दृढ़ता आ जाती है। ऐसे ही नहीं, अंत में एक स्टोरी सुना के बहुत आपको क्लियर करूँगा। वो स्टोरी में बस आपको इतना पहचानना है कि भाई साहब उसके वैराग्य कब हुआ, कि उसके वो टर्निंग पॉइंट कब था। कि एक राजा था, एक देश का एक राजा था, तो उसका एक बहुत सुंदर नवयुवक लड़का था। तो नवयुवक की अब विवाह की उम्र आ गई थी। तो अब क्या कि भाई सभी देशों में एक समाचार भेजा गया कि इसके लिए योग्य वधू का चयन किया जाए। तो एक आध राज्य इनको मिल भी गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब क्या है कि वो जो राजकुमार है, उस राजकुमार को उस राज्य में भेजा कि जाओ तुम अपनी वधू से विवाह करके वापस आ जाओ, विवाह करके वापस आ जाओ। तो मतलब एक चेकिंग के लिए कि पहली बार मुलाकात करवाई किसकी? कि वो जो राजकुमारी और उस राजकुमार की पहली बार मुलाकात करवाई। तो अब वो जो राजा जब वो राज्य की सीमा में दाखिल हुआ, तो अब उसे लेने के लिए कौन आए? कि राजकुमारी आई, उसका भाई आया, उसके पति आए, सब उसको लेने के लिए आए। तो लेते लेते जब ये राजकुमार चलते हुए महल की ओर जा रहा था, ये हरिवंश पुराण की कथा है ओरिजिनल। तो जब वो कहाँ जा रहा था? महल की ओर जा रहा था। तो राजकुमारी से वो चर्चा कर रहा था। पहले तो ऐसे ही कि भाई रूप आदि की चर्चा करे, अच्छी अच्छी चर्चा करे। और जैसे ही वहाँ पे वो महल की तरफ जा रहा था और वहाँ पे ही साइड में उन्हें एक मुनिराज दिख गए, तो वो उस राजकुमारी से कहता है कि मन में मेरे बहुत समय से एक विकल्प है कि जीवन में ये नग्न दिगंबर वेश मुझे धारण करना है, कि ये मेरे विकल्प बहुत समय से है। जीवन में बस एक यही इच्छा है कि पर पदार्थ अपने हैं नहीं, इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। सो ये जो विचार है ये मिथ्यात्व है। सो ऐसा मिथ्यात्व तो है नहीं है, तो अब इन पर पदार्थों में क्यों रुलना? तो मेरा विचार तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुनि दीक्षा धारण कर लूँ। तो अब वहाँ पे वो राजकुमार तो भोली बाली से तो उसने मजाक में कह दिया कि हाँ आपकी जो इच्छा हो स्वामी। बस यहाँ पे इसका दिमाग घुमा कि उसको एक विकल्प था कि पिताजी ने कहा था कि भाई साहब जाना वहाँ से विवाह करके आना। यहाँ पे इसकी परमिशन मिली कि हाँ स्वामी आपकी जो इच्छा हो। भाई साहब वही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। क्या किया? वो राजकुमार जिसकी शादी होने जा रही थी वही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। नेमिनाथ भगवान ने जहाँ वैराग्य हुआ वही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। अब बताओ ये कहाँ का फल है? कैसे हुआ ये? एक दिन में हुई चीज़ होगी ये, तो एक सेकंड में उनकी बुद्धि वहीं पर पलटी होगी। भाई साहब वो सालों के इंतज़ार के बाद वो जब एक निमित्त खड़ा हुआ, वो एक निमित्त तुरंत आपको स्ट्राइक कर गया कि भाई साहब अब निकलो। निमित्तों के अधीन नहीं है भले ये मार्ग। वो उतने समय तक उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, तब से तपा, वैराग्य से अपने आप को वैराग्य से पूरित किया, संसार के बारे में पुनः पुनः विचार किया, कषायों से निरंतर भेद विज्ञान किया, और उसके फल के रूप में मैं आज वो एक बार बस परमिशन मिली कि हाँ स्वामी जाइए अब मुनि दीक्षा ग्रहण करिए, आपकी इच्छा हो जैसी वैसी करिए। भाई साहब वहीं की वहीं मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। और भाई साहब फिर हालत देखो पूरे राज्य की
कि इसका वैराग्य देख के वो जो क्या थी, कौन थी वो राजकुमारी, तो वो राजकुमारी ने आर्य का व्रत धारण कर लिया। हाँ नहीं वो स्टोरी अलग है, ये स्टोरी अलग है, ये दूसरे की बता रहा हूँ। फिर राजुल ने भी ग्रहण कर लिया। वो हर जगह यही होता है, हर जगह यही होना है कि भाई साहब एक का वैराग्य देख करके सब वैराग्य में हो जाते हैं कि भाई साहब पिताजी ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली, उसके भाई ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली, वहाँ पे ये खबर सुनते उसके पिताजी ने दीक्षा वहाँ पे ग्रहण कर ली, उसकी माता ने आर्य का व्रत ग्रहण कर लिए। भाई साहब एक स्ट्राइक भाई साहब। इसलिए वो जो घर का वो जो एक माहौल होता है ना, ये घर का माहौल दिखता है। भाई साहब सभी वैराग्य वाले कि एक ने दीक्षा ग्रहण की और एक साथ सभी को निमित्त मिल गया, उसके आधार पर सभी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। कहाँ तो शादी का उत्सव मनने वाला था और कहाँ वैराग्य का महाउत्सव हो गया। विचार तो करके देखो, एक दिन का नाम नहीं है वो आकिंचन्य धर्म, समय लगता है। और भाई साहब उसके लिए वो वेद विज्ञान की निरंतर धारा प्रवाह बहनी चाहिए। वो जैन धर्म आपको समझ में आना चाहिए, जैन धर्म के स्वरूप से आपको प्रेम होना चाहिए, और वो भेद विज्ञान सबसे पहला मिथ्यात्व जाना चाहिए कि इसी के बाद सारे धर्म की शुरुआत हो। ऐसे आकिंचन्य धर्म का स्वरूप समझें और किसमें लीन हो, किस धर्म को अंगीकार करे कि मुनि धर्म को अंगीकार करे, निजात्मा में लीन हो। ऐसी मंगल भावना से आज की वाणी को विराम।